नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी शास्त्री पार्क में। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में, रेखा गुप्ता के बारे में। दिल्ली में हम खड़े हैं। दिल्ली में 1 साल हो गया है भाजपा के शासन को, 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई और किस तरीके से 1 साल में रेखा गुप्ता द्वारा काम किए गए उनके बारे में जनता से ही जान लेते हैं। पूछते हैं कि क्या वाकई ही रेखा गुप्ता काम कर रही है या फिर नहीं, या फिर जो वादे भाजपा ने किए थे सिर्फ वादे ही बनकर रह गए हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? पूजा शर्मा। मैम, रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही है? काम कर भी रही है या नहीं कर रही है? रेखा गुप्ता को तो नाम ही बोल रहा है। जब से दीदी सीएम बनी है, आप बताओ वो क्या काम नहीं कर रही है। उन्होंने 1 साल में इतना काम कर दिया जो काम पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री ने नहीं करा। जो पहले मुख्यमंत्री थे, रेखा गुप्ता ने वो काम करे हैं जो काम रुके हुए थे। आप बताइए ना, रेखा गुप्ता क्या काम नहीं करी? काम कर रही हैं वो। तो विपक्ष क्यों कह रहे हैं काम नहीं कर रहे? विपक्ष का काम है झूठ बोलना, तो बोलने दो। अच्छा, केजरीवाल झूठ क्यों बोले कि 10 साल आप लोगों ने, दिल्ली की जनता ने ही उन्हें चुना था? दिल्ली की जनता ने सुना था। अब दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा निर्णय जो लिया है इस बार, सीएम दीदी को, भाजपा की एक बेटी को यानी नेता को सीएम बनाया है। दिल्ली की जनता ने कुछ सोच समझ के बनाया है ना। अगर केजरीवाल जी काम करते तो दिल्ली की जनता फिर उनको मुख्यमंत्री बनाती, मगर इस बार ऐसा दिल्ली की जनता ने नहीं करा। तो दिल्ली की जनता जानती थी कि इस बार कौन काम करेगा, क्योंकि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके चलती है, वो एक ही संगठन है, भाजपा। तो उन्होंने चुना है और हमारी दीदी कर रही है काम। आप बताइए ना क्या काम नहीं कर रही। और आप देखो ना, 4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें हर जगह चल रही है। रेखा दीदी ने वो सबसे बड़ा काम करा है, फ्री उसमें। आप देखो यमुना मैया की सफाई किसने करी? पहली बार यहाँ पे पूर्वांचल बहनें करी है। इस बार इन्होंने छठ वहीं पे यमुना मैया पे जाके छठ पूजा करी। उससे पहले तो सब घरों में ही घाट बनाते थे, नहीं होया था ना काम। तो ये सीएम दीदी की तो काम है, तो काम तो अच्छे कर रही हैं वो, और आगे भी करेगी। विपक्ष का काम है झूठ बोलना, तो बोलते रहे, मगर हमारी दीदी तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी और काम करेंगी और काम करती रहेंगी, ना खाएंगी और ना खाने देंगी। अच्छा, तो मतलब क्रूज चलने वाली है यमुना क्रूज चलने वाले, सफाई हो रही है। ठीक है, वहाँ जो बस्तियाँ बच रही थी, ये पहली सरकार की नीति थी जो वोटर के उससे बचा लिया, मगर वहाँ पे क्रूज चलेंगे, बड़ी बड़े जहाज, बड़ी बड़ी और नावें चलेगी। ये पिकनिक पॉइंट बनने वाला है और वहाँ के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप घबराओ मत, आपको रोजगार भी मिलेगा। जब बाहर के टूरिस्ट आएंगे, वहाँ नाव चलेगी तो उनको तो रोजगार मिलेगा ना। बाहर आप शॉप खोल सकते हो, आप इतने मेहनती हो, आप कोई भी शॉप खोलोगे आपकी शॉप चलेगी, उनको भी रोजगार मिलेगा। पता नहीं कितने हजार लोगों को वहाँ रोजगार मिलने वाला है। यानी कि रेखा गुप्ता काम कर रही है दिल्ली काम बहुत अच्छा कर रही हैं और 1 साल में उतने ही काम के, थोड़े बहुत जो वादे कर रहे नहीं करे हैं, जो वादे करे थे वो वादा पूरा करा, उससे ज़्यादा काम करके दिखाए हैं। और थोड़ा क्या कहते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। अब आप 11 साल के काम को 1 ही साल में चाहोगे तो नहीं होएगा। हर काम का हर उसका आप देखो ना, कहीं पे भी चले जाओ दिल्ली में, भाजपा के हर एक नेता, चाहे विधायक हो, चाहे एमसीडी में निगम पार्षद हो, चाहे हमारी मुख्य दीदी हो रेखा गुप्ता जी, आप देखो ना, हर जगह सड़कें बन रही है, नालों की गद ने वो जो गाड़ होती है वो निकाली जा रही है। आप देखो ना, जगह जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है। स्कूलों में जाके देखो, हॉस्पिटलों में जाकर कितनी क्लीन और कितनी वो हो रही है। आप देखो ना, तो रेखा गुप्ता काम कर रही है ना। उनके विधायक काम क्या कर रहे थे? तो केजरीवाल को तो केजरीवाल ही समझेंगे और देखेंगे। अगर मैं केजरीवाल नहीं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर केजरीवाल जी काम करते या वो फ्रॉड नहीं करते तो वो दिल्ली में इस टाइम मुख्यमंत्री के रूप में होते, जनता चुनती, काम करते। उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने भ्रष्टाचारी करे। अपने वो जो महल बनाया था शीश महल, उसमें पैसा लगाया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, फ्री को लॉलीपॉप दिया। तो केजरीवाल थी तो गए। शीश महल तो रेखा गुप्ता बना लेगी 5 साल में, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष अरे 5 साल में बनाएगी तो पहली बात तो ऐसा हमारा रेखा दीदी करेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शीश महल में जाने से इनकार ही कर दिया। उनको तो जो आवास मिला वो उसी में रह रही है। और फ्रॉड का काम और भ्रष्टाचारी का काम हमारे संगठन में नहीं है और हमारी दीदी नहीं करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो विपक्ष का काम है। सारे नेता, सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर उचक्के उसी पार्टी में पड़े हुए हैं। अब जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली छोड़कर चले गए हैं, पंजाब की तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो क्या वाकई ही धोखाधड़ी हुई है? अब ये तो दिल्ली की जनता देखेगी ना।
जब आप इस बार पहले कितने साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, उससे पहले तो केजरीवाल की सरकार थी ना, ये रहे हैं ना मुख्यमंत्री, और आपने दिल्ली की जनता को ही वो बता दिया बेवकूफ। तो ये तो अब दिल्ली की जनता इनको देखेगी नहीं क्या? जिस देख रही ने पहले इनको जिताया जब तो ठीक थी दिल्ली की जनता, अब ये हार गए, अपने कर्मों से हारे है ना। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, और ये है दिल्ली की जनता का ज्ञान, गीता का नहीं, दिल्ली की जनता का ज्ञान था। जनता ने बदला लिया। दिल्ली की जनता बदला लेगी भाई। आज ये वोट मुझे देगा तो मुझे इससे लालच होगा कि पूजा भाभी मेरे लिए कुछ, पूजा आंटी मेरे लिए कुछ काम करेगी, आज मैं इनका काम करूंगी तो ये मुझे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति को दिल्ली की जनता नेताओं से पैसा नहीं मांगती, सिर्फ नेताओं से क्या मांगती है, जो अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है, जो अपने जहाँ जगह रह रहे उसका विकास और काम, उनको दो ही चीज़ का मतलब है। और तो वो हमारा भाजपा संगठन, हमारे जो नेता लोग हैं वो कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और बाकी केजरीवाल जी, आप भी पंजाब के कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बंगाल की बारी थी ना, बंगाल में भी भाजपा आई, वहाँ पे इतना अत्याचार हो रहा था लोगों पे, आज वहाँ की जनता ने मुंह तोड़ के जवाब दे दिया है। पहले सारे, मैंने कलकत्ता वासी बंगालियों को सबको बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने वहाँ का। अगला नंबर कहाँ का है? अगला नंबर पंजाब का है मैडम। से चली गई सरसों का दाग, लस्सी का गिलास पियेंगे साथ। हाँ, देखिए, पंजाब से तो अरविंद केजरीवाल के जाने की बात मैडम ने कर दी है। सर, आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता जी दिल्ली में काम कर रही है? काम तो हो रहा है जी, काम तो हो रहा है। क्या काम हो रहा है? काम जैसे अपने शास्त्री पार्क से है जी, तो शास्त्री पार्क में सड़कें बने में कम से कम 10-11 साल हो गए थे, 12 साल के जब से ये केजरीवाल आया, कोई सड़क नहीं बनी है, कोई गली नहीं बनी। अब सारी गलियां बन गई हैं, कोई भी गली में आप जाके देख सकते हैं, पूरी गलियां सब बनी हैं, सारी तोड़ करके दोबारा गली बनी है। सीवर का एक भी गली नहीं बनी। बताओ, कोई कह दे यहाँ कॉलोनी का आदमी कि एक भी गली बनी हो। और भाजपा के आते ही बन भाजपा के आते बनी है, अब चालू हो गई, सब गलियां बनी है, सब बन रही है। सब टोटल। केजरीवाल तो कह रहे थे कि अभी भी कह रहे हैं हमने विकास किया। नहीं तो एक भी दिखाओ ना, कोई कह दे कितने लोग हैं, बस फ्री के चक्कर में मतलब रहे, लोगों को फंसाए रखा। अच्छा ठीक है, आप शास्त्री पार्क की बात करें तो भाजपा के काम को और अरविंद केजरीवाल के काम को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर तो यही हो रहा है ना जी। हमें तो चलने के लिए सड़क चाहिए थी, सड़क मिल नहीं रही, गाड़ियाँ टूट रही है, रोज गाड़ी मिस्त्री के पास लेके जाते थे, अब कम से कम सही तो चलनी है। मतलब कि पहले से बेहतर, देखो वैसे भी देखो, हाँ जी पहले से बेहतर है। अच्छा, रेखा गुप्ता जी को लेकर जैसे मैडम कह रही थी यमुना साफ हुई है, विकास के काम हो रहा है, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराई जा रही है, वाकई कराई जा रही है, केजरीवाल के टाइम में बेहतर था। नहीं, कराई तो जा रही थी। देखो हम तो ज़्यादा दूर का नहीं, हम तो यहाँ के वोटर हैं, तो हम तो यहीं की देखेंगे, पूरी दिल्ली का तो देखेंगे नहीं। तो पूरी दिल्ली हमारे शास्त्री पार्क के हिसाब से काम अच्छा हो रहा है, भाजपा अच्छा काम अच्छा हो रहा है। यमुना साफ हो रही है, यमुना भी साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है, साफ हो रही है। हाँ का पूजन करा था कंजका के, कहते हैं ना नवमी के दिन कंजका पूजन में मैडम ने, रेखा दीदी ने कन्याओं का पूजन करा था। कितनी हजार कन्याओं को साइकिल दी थी, वो कभी किसी मुख्यमंत्री ने दी? बेटियों के लिए सोचा, बेटी के लिए सोचा तो एक बेटी ने सोचा, वो है हमारी सीएम दीदी रेखा गुप्ता। इसलिए रेखा गुप्ता का बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो जिंदाबाद। मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसी दीदी को हम सलूट मारते हैं और हम कहते हैं कि नज़र ना लगे इनको विपक्ष की, आगे खूब काम करो, क्योंकि रेखा दीदी ने जो काम करे है शायद ही कोई करेगा। इसलिए उन पर आरोप लगता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है वो। अरे महिलाओं के लिए तो आपको तो खुश होना चाहिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, इनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी इससे आ रही है, तो और तो क्या चीज़ है। और नारी के लिए तो आपको तो खुश होना चाहिए भाइयों को, तो कि अगर नारी का कोई नारी साथ दे रही है तो वो अच्छा करे। मगर इनकी गलत सोच है, वो नारी का नहीं, पूरे भारतवर्ष में चाहे बुजुर्ग भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबके लिए काम कर रही है सीएम दीदी रेखा गुप्ता जी। आप मुझे काम कर रही है, सबके लिए करिए। आप मुझे बताइए ना कि एक ऐसा काम कौन सा जो नारियों के लिए उन्होंने स्पेशली कराओ। भाई जो नारी के लिए सहेली कार्ड है, बसेस में फ्री सुविधाएं, उन्हें क्यों दी जा रही है महिलाओं को? ये कहते हैं ना कि पुरुषों को भी फ्री मिलना चाहिए। पहले जब केजरीवाल था तभी भी फ्री था, और आप देखो ना पुरुषों के लिए 60 साल का आयुष्मान योजना निकाली है, वो सबके लिए निकाली है ना, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो 60 साल 5 लाख का उसको बीमारी का मिलेगा, 70 साल का 10 लाख का वो मिल रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने वो नहीं देखा कि ये पुरुष है ये नारी है कि इनके लिए हो जाए,
उन्होंने सबके लिए योजना निकाली है। सिर्फ योजना आप तक पहुंच रही है और आप योजना का लाभ भी उठाओगे, क्योंकि आयुष्मान योजना सबसे बड़ी योजना है। आवास योजना है, जहाँ झुकी वहीं मकान मिलेंगे। हर चीज़ का टाइम है, अभी साल भर होया है, 2 साल के अंदर देखना सारी योजनाएं आप तक पहुंचेगी और 100% आप लाभ उठाओगे। उठा रहे हैं लोग। आयुष्मान कार्ड कितने लोगों ने तो बनवा चुके हैं और वो लाभ ले रहे हैं, और सुकन्या योजना के अभी लाभ ले चुके हैं। जीरो बैलेंस के मोदी जी के द्वारा खाते खुले थे, वो कितने सारे तो हमने यहीं पे बनवाए थे, वो आज तक लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी फ्री राशन मिला था, और सबसे मोदी जी ने तो फ्री वैक्सीन भी बांटी थी, तभी आज हम जिंदा हैं, तभी आज हम वोट डाल के सरकार चुन रहे हैं। और मैं तो कहूँगी हमारी सीएम दीदी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। हाँ, देखिए ये सीएम दीदी की इतनी तारीफ करे तो क्या आप भी तारीफ कर सकते हैं, उनके काम गिनवा सकते हैं? विपक्ष का काम तो देखो कहना है जी, क्योंकि विपक्ष तो कहेगा वो, क्योंकि जिसने वोट डालनी है जो, तो वो उस पर डालेगा जिस पर डालना है। और फिर जो विपक्ष है वो तो कमियां निकालेगा। लोग बाग तो माल खाते हैं, माल खाने के बाद में मोदी को गाली देते हैं। मोदी की इतनी सुविधा आती है, सब खाने के बाद में फिर गाली देते हैं कि मोदी ऐसा मोदी ऐसा। जिसको केजरीवाल ने भी क्या गाली दी है मोदी जी को? हाँ जी, केजरीवाल जी भी ऐसे ही गाली देते हैं क्या? नहीं गाली का उसका तो नहीं पता जी केजरीवाल का। बाकी केजरीवाल तो गायब है दिल्ली से। दिल्ली में है कहाँ केजरीवाल? जब से इलेक्शन से गए हैं उसके बाद तो पंजाब भाग गए वो। यहाँ कहाँ है? यहाँ तो है ही नहीं। यानी कि अब दिल्ली में आएगी भी नहीं, वापसी नहीं करेगी रेखा दीदी के डर से? ये बताओ ना, है किधर? केजरीवाल तो है ही नहीं, गायब है यहाँ से। तो हमने तो देखा नहीं केजरीवाल को यहाँ दिल्ली में। अच्छा, देखिए आप रेखा गुप्ता की इतनी तारीफ करते तो रेखा गुप्ता के कोई 3 काम गिनवा दीजिए। काम देखो, ये सड़क बनी है हमारे सामने, तो जब न साफ हुई है। आयुष्मान भारत का कार्ड बन गया जब ही। 3 काम तो यही होगा, और कितने गिनवाओ बताओ? लाइट सही चल रही है भाई। केजरीवाल के टाइम में नहीं चलती? ये बताइए ना, आदमी को देखो कूड़े की गाड़ी हर टाइम आती है, दिन में 2 बार 3 बार गाड़ी आती है कूड़े की, आ गई। तो कहने का मतलब काम हो रहा है। देखिए जनता कह रही है कि काम हो रहा है। मैडम क्या लगता है, काम हो रहा है? दिल्ली की सरकार कर रही है या नहीं? हाँ कर रहा है, कितना काम कर रही है? जितना काम हो रहा है उतना कर रहा है। अच्छा, पूर्वांचल से तो छठ पूजा बनाई थी, हाँ साफ थी हम हाँ साफ थी। पहले से बेहतर थी। हाँ केजरीवाल के टाइम में कैसी रहती थी? नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। हाँ एकदम गंदी फैला था। अब रेखा गुप्ता के टाइम देखो सही है। सही है। हाँ। देखिए ये दिल्ली की जो जनता है उनकी राय है कि वाकई ही दिल्ली जो है वो पहले से बेहतर हो गया है। 1 साल में रेखा गुप्ता सरकार वो काम करके दिखा रही है जो 10 साल में केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रेखा गुप्ता जो है वो वही वादे पूरे करती हुई नजर आ रही है जो मैनिफेस्टो में भाजपा द्वारा किए गए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।